am Jitendra Joshi, online classes and on my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस के बारे में कि हमारा जो है वो सिलेबस क्या है। तो बात करते हैं हम सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस की। और सिलेबस आर डिवाइडेड इन टू बुक्स। फर्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड बुक आर इंडियन इकोनॉमिक्स। Both books are equal 40 marks and 40 marks. दोनों को बराबर पढ़ना पड़ेगा हमें, एक को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इन 5 यूनिट्स एंड इंडियन इकोनॉमी बुक्स आर डिवाइडेड इन 3 यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की। 11th में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, जो अभी आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो फर्स्ट यूनिट में जो है हमारा आता है नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो है वो एग्रीगेट्स आते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, उसको किस तरह से जो फाइंड किया जाता है, उसके क्या फॉर्मूलाज रहते हैं, साथ ही जो उसके एग्रीगेट्स क्या होते हैं, ये सब जो हम फर्स्ट यूनिट में स्टडी करते हैं। सेकेंड में जो है वो हम बात करते हैं मनी और बैंकिंग की। इसमें जो मनी की डेफिनेशन, वर्क ऑफ मनी, ये सब चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद में बैंकिंग सिस्टम आता है, इसमें सेंट्रल और कमर्शियल दोनों का, कि सेंट्रल बैंक्स किस तरह से काम करते हैं, वो जो है वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं कमर्शियल बैंक्स को, वो सब चीज़ें, उनकी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किस तरह से क्रिएट की जाती है, वो सब जो है वो यहाँ आता है। और उसके बाद में आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक जो किस तरह से काम करते हैं, कि क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स, उनके वर्क्स क्या क्या हैं और किस तरह से जो है वो अपने कस्टमर के साथ बिहेव करती हैं, वो सब चीजें जो है वो बैंकिंग सिस्टम में आती है। थर्ड जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आता है। इसमें जो है वो आपसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिसको जो हमें सोल्व करना होता है, और सोल्व करके हमें पता करते हैं कि हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पहले क्या था अब क्या है, और इसमें किस तरह से जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है, वो सब बातें जो फाइंड कर सकती हैं। फोर्थ जो है वो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आता है कि गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं, किस तरह से जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए गवर्नमेंट बजट। हमारे बजट के कुछ पार्ट्स होते हैं लेकिन हम उन्हें कभी उन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से गवर्नमेंट बजट के कुछ एक पार्ट्स होते हैं, क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है बजट को, किस तरह से जो इनकम सोर्सेज जो क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से जो टैक्सेस हम पे लगते हैं, वो सब चीज़ें जो गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी में आती है। फिफ्थ यूनिट हमारी आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यहाँ जो है वो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इजी रहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, किस तरह से जो हमारी इनकम में जो एक्सपेंसेस में जो किस तरह से बैलेंस बनाया जाएगा, उसी चीज़ को जो यहाँ हम करते हैं, और क्या हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, किस तरह से जो उनको हम यूज़ करते हैं, किस तरह से उनको मेंटेन किया जा सकता है, वो सब की सब चीज़ें जो है वो हमारी बैलेंस और पेमेंट्स में आती है। इस तरह से हमारी 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट में जो पहला हमारा नेशनल इनकम का है, ये जो हमारा 10 मार्क्स का रहता है। मनी और बैंकिंग सिस्टम जो है ये 6 मार्क्स का है। फिर जो इनकम का लेसन है ये 12 मार्क्स का है हाईएस्ट, और उसके बाद गवर्नमेंट बजट जो है ये भी क्या है 6 मार्क्स का रहता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है वो 6 मार्क्स का रहता है। तो मोस्ट जो है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रहता है कि किस तरह से आपको जो लेसन पे फोकस करना चाहिए, उसको नेशनल इनकम पे फोकस करना चाहिए। और अब जो कोविड-19 प्रॉब्लम चल रही है इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, तो सीबीएसई ने जो है वो कुछ इसमें काट छांट भी कर दी है। क्या काट छांट की है वो देखिए आप। Unit 2, Money and Banking. Those topics are related. Control of credit thoughts, bank rate, CRR, SLR, repo rate and reserve repo rate. Open market operations, margin requirements. Unit 5, Balance and payments. Related topics, balance of payments, deficit meaning and determinants of exchange rate in a free market. These topics are related in first book. अब बात करते हैं हम सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी है डिवाइडेड इन 3 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट जो है वो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 1947 टू 90 कि 1947 आज़ादी के बाद आफ्टर फ्रीडम जो है हमारा किस तरह से रहा और 90 तक ही क्यों लिया गया।
90 तक लिया। उसके बाद में जो आफ्टर 91 जो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया था कब, 1991 में। उससे पहले हम जो ग्लोबलाइजेशन में नहीं थे, इंडिया जो है वो अपने स्वदेशी पे चल रहा था। लेकिन उसके बाद में आफ्टर 1991 जो है वो हम एक नई दिशा की ओर जुड़ गए, हम जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने लगे। और इसलिए जो वो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस जो यहाँ और सेकंड पार्ट में इस तरह से दिए गए हैं। फिर जो है वो सेकंड जो आता है हमारा यूनिट, वो होती है करंट चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी कि क्या करंट चैलेंजेस है। आपको पता है कि करंट चैलेंजेस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए, आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी कोविड-19 में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ही है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन हमारी है, ठीक है, इसके लिए पॉवर्टी जो है वो हमारी, गरीबी जो हमारी रहती है, और ये सब जो हमारी अन एजुकेशन हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो हमारी करंट चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर स्टडी किया जाता है। और थर्ड यूनिट जो आती है वो आती है हमारी नेबर्स के साथ, हमारी इकोनॉमी का जो कंपैरिजन किया जाता है, इंडिया का जो चाइना के साथ, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ, इंडिया का अफगानिस्तान के साथ और इंडिया का श्रीलंका के साथ। इन देशों के साथ जो हमारी इकोनॉमी का कंपैरिजन किया जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करें और वो कहाँ है, अगर हम उनसे पीछे है तो क्यों, और अगर हम उनसे आगे है किसी में तो वो क्यों है, उन चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है। इसमें जो है वो फर्स्ट यूनिट हमारी 12 मार्क्स की रहती है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। सेकंड जो है वो करंट चैलेंजेस जो है वो 22 मार्क्स की, जी हाँ सही सुना आपने, करंट 22 मार्क्स की रहती है। और थर्ड जो है वो नेबर्स के जो साथ जो हमारी इकोनॉमिकली रिलेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, उनको जो 6 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। टोटल जो ये भी 40 मार्क्स की रहती है, तो 40 + 40 जो है वो आपका एग्जाम होता है, 20 जो है वो आपका स्कूल से असेसमेंट जाता है। टोटल जो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं। इसमें भी कुछ कोविड-19 के कारण कमी हुई है, वो क्या है देख लीजिए आप। Book 2 Indian Economy Development, Unit 7 related topics: growth of education sector in India, alternative farming, organic farming, and infrastructure energy. These topics are related second book, Unit 7. इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।